कहानी शुरू होती है एक छोटे से शांत कस्बे में, जहाँ जकी नाम का एक लड़का रहता था, जो कि हर वक़्त सपनों की दुनिया में खोया रहता था। वो ऐसी कहानियाँ हो सोचता था, जहाँ बकरियाँ अंतरिक्ष में घूमती थीं और बिल्लियाँ गणित सिखाती थीं। गर्मियों की छुट्टियों में जब स्कूल बंद हो जाता और करने को कुछ खास नहीं होता, तब जकी को सब कुछ बहुत बोरिंग लगने लगता। एक दिन जकी के दादाजी उसे जबरदस्ती बाजार ले गए। बाजार में रौनक थी, चारों ओर रंग बिरंगी दुकानें, मसालों की खुशबू और लोगों की भीड़। लेकिन जकी को सब कुछ पुराना और उबाऊ लग रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी गली पर पड़ी, जो दो दुकानों के बीच छिपी हुई थी। गली के आखिर में एक पुराना सा दरवाजा था। जकी के मन में जिज्ञासा जागी और वह अंदर चला गया। अंदर की दुकान धूल भरी और अजीब चीजों से भरी हुई थी। कोने में एक पुरानी पीतल की केतली रखी थी, जो हल्की नीली रोशनी में चमक रही थी। जैसे ही झकी ने उसे उठाया, एक बूढ़े दुकानदार ने चेतावनी दी, ये जादुई केतली है, समय के साथ खेलती है। लेकिन जकी ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया, कुछ पैसे दिए और केतली लेकर घर चला गया। घर आकर उसने केतली का ढक्कन घुमाया। तभी अचानक हवा में कंपन हुआ और केतली से नीली रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी घूमती घूमती एक भंवर बन गई और जकी उसी में खिंचता चला गया। कुछ ही पल में वो एक अजीब गांव में जा पहुंचा, जहां लोग पुराने जमाने जैसे कपड़े पहने हुए थे। और संयोग से जब जकी ने एक दिशा में इशारा किया, तो एक मुर्गी उड़कर पास के गंजे आदमी के सिर पर कुछ गिरा गई। लोगों को लगा कि जकी ने भविष्यवाणी की है और उसे चिकन किंग बना दिया गया। लेकिन जकी जानता था कि वो वहां का नहीं है। उसने केतली को फिर से घुमाया और अगली बार वो भविष्य के एक शहर में जा पहुंचा। वहां रोबोट्स ने उसे समय का योद्धा समझ लिया और उसे हीरो जैसा सम्मान दिया। उसे चमकते हुए अजीब खाने दिए गए और उसकी वो यादें दिखाई गईं जो उसने कभी जी ही नहीं थे। मगर अचानक वहां समय बिगड़ गया और चेतावनी का सायरन बज उठा। जकी ने फिर से केतली घुमाई और आगे बढ़ गया। अब वह एक घने जंगल में जा गिरा। वहां उसकी मुलाकात एक छोटे प्यारे डायनासोर से हुई, जिसका नाम उसने चॉम्पी रखा। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन ज्वालामुखी फूट पड़ा और जमीन हिलने लगी। जकी ने चॉम्पी को गले लगाया, अलविदा कहा और केतली को फिर से घुमाकर आगे बढ़ गया। जब वो फिर अपने कमरे में लौटा, तो सब कुछ थोड़ा अजीब था। घड़ी उल्टी चल रही थी, दीवारें बदल रही थीं और केतली टूटने के कगार पर थी। तभी केतली से एक संदेश निकला, अगर समय को सही करना है तो क्रिस्टल माउंटेन जाकर टाइम मॉन्क से मिलो। जकी ने बैग पैक किया और समय के अलग अलग युगों से होते हुए आखिरकार उस चमचमाते पहाड़ पर पहुंचा। वहां एक शांत बूढ़ा साधु हवा में बैठा था। उसने जगी की केतली को सुनहरी रोशनी से जोड़ दिया और कहा, अब ये केवल एक बार और चलेगी। जकी ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और आखिरी बार केतली को घुमा दिया। अब वो सच में अपने घर वापस आ चुका था।
सब कुछ सामान्य था। उसने दादाजी को गले लगाया, उनके साथ चाय पी और मन ही मन मुस्कुराया। कुछ दिनों बाद जकी फिर से उसी बाजार गया। वह गली अब खाली थी, दुकान गायब थी। सिर्फ एक पुराना चाय का कप जमीन पर रखा हुआ था। जैसे ही जकी ने उसे उठाया, उसे चौंपी की हंसी और रोबोट की बीप की आवाज सुनाई दी। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। शायद ये सब एक सपना था, या शायद जादू हमेशा हमारी दुनिया में ही कहीं छुपा होता है, किसी पुराने कप में, किसी भूली हुई केतली में, बस जागने के इंतजार में।